विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। 1.2 का छठा प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। इसमें दो संख्या दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक गुणा करके प्लस कर लो, फिर यहाँ से यहाँ तक गुणा करके ये दूसरी संख्या को और लास्ट में 5 प्लस कर लो। वो संख्या दोनों भाज्य होगी, क्यों होगी। जैसे मान के चलो यहाँ पर तो छोटी छोटी संख्या है तो पॉसिबल है आप लोग गुणा भी कर लो और प्लस भी कर लो, फिर चेक कर लो। लेकिन ऐसे ही अगर बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाए तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यह गुणा करने के लिए 20-25 संख्या दे दी जाए और एग्जाम में 2 नंबर का ही पूछा जाए तो आप लोग गुणा करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए लिखेंगे, यहाँ पहली संख्या क्या दिया गया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 बराबर। देखिए इसमें 2 पद है, यहाँ से यहाँ तक एक पद है और ये दूसरा पद है। दोनों तरफ 13 दिख रहा है तो 13 को कॉमन कर लेते हैं। 13 को जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 13 तो कॉमन में निकल जाएगा, यहाँ सिर्फ 7 और 11 बचेगा। तो यह हो जाएगा 7 गुणे 11, 13 तो कॉमन में चला गया। अब यहाँ पर क्या बचा प्लस, यहाँ 13 है, 13 कॉमन में निकल जाएगा। तो जब कुछ नहीं बचता है तो हम क्या लिखते हैं 1। कॉमन करने का मतलब भाग देना होता है। तो यहाँ 13 में 13 का भाग दे देंगे तो यहाँ बचेगा 1। अब ये बराबर, इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि 13 कोष्टक के अंदर 7 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 और ये प्लस 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 गुणे 77 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 78। यानी अब इस संख्या का ये गुणनखंड आ गया। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर 6 है, इसका गुणनखंड आ जाता है तो 2 गुणे 3। जब गुणनखंड इसका हो गया इसका मतलब ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि गुणे 1 भी इसमें लगा सकते हैं और जिसका भी 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ दी गई संख्या, यहाँ दी गई संख्या के 2 से अधिक कब चेक करेंगे, जब अपने 1 लगा दिए रहेंगे। 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या है। एक चीज आप ढंग से समझ लेना, 2 से अधिक गुणनखंड हो तो भाज्य होता है। यहाँ पर 6 में 2 गुणे 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 भी लगा लेंगे। 1 लगाने के बाद ही अपने चेक करेंगे कि 2 से अधिक हो रहा है कि नहीं। जैसे 5 है तो 1 गुणे 5 कर देंगे। 5 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 5। तो इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो रहे हैं तो ये भाज्य संख्या नहीं है। तो 1 लगाने के बाद ही अब जांच करना कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं तो यह भाज्य संख्या होगी। अब दूसरी संख्या चेक किया जाए। दूसरी संख्या क्या दिया गया है, दूसरी संख्या दिया गया है 7 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ से यहाँ तक और ये प्लस 5। यहाँ भी 2 पद दिए गए हैं, एक पद यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पद यहाँ से। प्लस से पद अलग होता है, प्लस के इधर वाला एक पद, प्लस के बाएं वाला एक पद। तो इन दोनों पदों में 5 दिख रहा है। देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो जैसे इसमें 13 कॉमन किए थे वैसे इसमें क्या कॉमन कर लेंगे 5। तो यहाँ जब हम 5 कॉमन कर लेंगे तो 5 को छोड़ के बाकी सब संख्याएं लिख दो। यहाँ पे 7 गुणे 6, 5 को तो लिखना नहीं है तो कॉमन में आ गया। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और ये प्लस है तो प्लस, ये पूरा 5 है, 5 कॉमन में निकल जाएगा तो प्लस के बाद क्या बचेगा 1 बचेगा। 5 है, 5 कॉमन करेंगे तो 5 एकम 5, 1 बार जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 1 में 2 का गुणा हो जाएगा 2, 2 में 3 का गुणा हो जाएगा 6, 6 में 4 का गुणा हो जाएगा 24 और 7 6 42, 24 में 42 का गुणा हो जाएगा 1008 और ये प्लस 1 है। ये कितना हो जाएगा 5, 1008 और 1 कितना हो जाएगा 1009।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1009। एक लगा के गुणनखंड हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 गुणे 5 गुणे 1009। जब एक लगा दिए तो यहाँ भी 2 से अधिक गुणनखंड मिल गया, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो यही लाइन अपने को वापस लिख देना है कि यहाँ दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या है। आज हम लोग 1.2 का 7वां प्रश्न देख रहे हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। ये एक वृत्ताकार मैदान है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना समय लगता है, 18। यहाँ पर लिख दो कि सोनिया का टाइम कितना हुआ, 18 मिनट में सोनिया एक चक्कर लगाती है, और रवि इस मैदान को कितने मिनट में, 12 मिनट में लगाता है एक चक्कर। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से चलना दोनों प्रारंभ किए, सोनिया और रवि। जैसे 12 मिनट होगा, 12 मिनट में वापस रवि अपने जगह पर आ जाएगा, क्योंकि 12 मिनट बाद एक चक्कर ये लगा लेता है। सोनिया को क्या समय चाहिए, सोनिया को 18 मिनट समय चाहिए। अब देखिए, यानी सोनिया भी साथ में ही चलना प्रारंभ करी थी, लेकिन वो यहाँ तक आने में 18 मिनट का समय लेगी। अब इसको ध्यान से समझिए आप। रवि चलना प्रारंभ किया, सोनिया भी चलना प्रारंभ किए, 12 मिनट के बाद देखा जाए तो रवि अपने जगह पर पहुंच जाएगा, जबकि सोनिया यहाँ तक जाने में 18 मिनट का समय लेती है एक चक्कर लेकर के। तो 12 मिनट बाद अगर टाइम देखा जाए तो रवि यहाँ आ जाएगा, सोनिया लगभग यहाँ पे होगी। क्यों, क्योंकि पूरा जाने में उसको कितना समय लगेगा, 18 मिनट। मैंने क्या बोला था, दोनों एक साथ चलना प्रारंभ किए, 12 मिनट बाद कहाँ होंगे, तो 12 मिनट बाद तो रवि अपना एक चक्कर पूरा कर लेगा, लेकिन सोनिया लगभग इधर ही होगी, क्योंकि 18 मिनट मिलेगा तो ये यहाँ पे जाएगी। अब देखिए, दूसरे ट्रायल में रवि यहाँ से वापस चलना प्रारंभ किया और सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ की, तो फिर से 12 मिनट बाद अगर देखा जाए तो रवि वापस यहाँ पर पहुँच जाएगा। दूसरे सेकंड ट्रायल में रवि जो है 12 मिनट के बाद पहुंच जाएगा। लेकिन सेकंड टाइम में अगर सोनिया को देखा जाए तो सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ की और यहाँ तक आने के लिए समय कितना चाहिए, 18 मिनट। लेकिन दूसरे बार भी अगर 12 मिनट का समय दिया गया हो तो सोनिया यहीं पे रह जाएगी, क्योंकि यहाँ से चलना प्रारंभ की थी, यहाँ तक पहुँचने में 18 मिनट का समय लगेगा। लेकिन दूसरी बार भी टाइम कितना दिया गया था, 12 मिनट का ही, तो ये और थोड़ा पीछे हो जाएगी। इसी तरह तीसरे ट्रायल में और थोड़ा पीछे हो जाएगी, चौथे ट्रायल में और पीछे हो जाएगी, पांचवें ट्रायल में लगभग यहीं पर मिल जाएगी। तो कितने समय बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ये अपने को बताना है। और ऐसा कभी भी प्रश्न आवे तो अपने को एलसीएम निकालना होता है। जो दो संख्या मिले, 18 और 12 है, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, हो जाएगा। इसमें लिखेंगे कि सोनिया के द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट, सोनिया का लगा समय बराबर 18 मिनट। अब दूसरा हम क्या किसका लिखेंगे, रवि का। रवि को कितना समय लगता है, 12 मिनट, और रवि का लगा समय बराबर कितना है, 12 मिनट। अब लिखेंगे कि दोनों के द्वारा कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोनों के द्वारा प्रारंभिक स्थान पर लगने वाला समय दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए लगा समय बराबर, कौन कौन सी दो संख्याएं थी, 12 था और 18 था। तो दोनों का लसन निकालना है तो लिख देंगे कि एलसीएम किसका किसका, 12 और 18 का। अब 12 और 18 का हम एलसीएम निकालें तो सबसे पहले 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। दूसरा क्या है, 18 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा कि 2 तिया 6, 6 तिया 18। अपने को क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इसमें प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो 2 और 3 दिख रहे हैं, बस
2 और 3 दो ही संख्याएं दिख रही है इसके गुणनखंड में। तो सबसे पहले 2 के लिए लिखेंगे 2 सबसे अधिक बार कहाँ पर है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जिसमें अधिक बार हो उसको लिखते हैं। तो 2 सबसे अधिक बार यहाँ पर है 2 बार, तो 2 बार 2 लिख दें। अब 3 के बारे में जानकारी लें। 3 सबसे अधिक बार कहाँ पर है, तो 3 सबसे अधिक बार यहाँ नीचे है, ऊपर तो 1 बार है लेकिन नीचे 2 बार है, तो जो अधिक बार रहता है उसको एलसीएम में लिखते हैं। 3 गुणे 3, नीचे 2 बार है तो 2 बार लिखती है, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी का 36, यानी 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ये अपना आंसर हो गया।